ठीक है, उसको एलोबरेट करके बैकग्राउंड वगैरह देने की जरूरत नहीं, इंट्रोडक्शन में आपने वो दे दिया है। अगर वो पूछता है कि लेंचो को पैसे क्यों जाने चाहिए थे, ठीक है, या किसा गौतमी को किस चीज का मतलब लाइक वाई सी वॉज शॉक्ड और लाइक सी वॉज वरीड, तो वो आंसर लिखो। उसके अंदर वो पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंट्रोडक्शन का 2-3 लाइन्स हो गया, अनदर 5-6 सेंटेंसेस ऑन द आंसर, बट राइट पॉइंट वाइज। द सेम शुड बी हैपनिंग इन द केस ऑफ पोएम, जहाँ पे वर्सेस दिए रहेंगे, उसके आंसर्स ढूंढ के लिखने के हैं, और दूसरे अलग से भी क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, देन सेकेंडली जो अनसीन जो पैसेजेस है उसको भी, अब देखो अनसीन आपके पास प्रोज और पोएम दोनों आएंगे। तो पहले तो क्या करने का, पहले पोएम पे जंप करो। लगता है कि पोएम जाना पहचाना या जाना पहचाना है या कुछ समझ में आता है, तो दैट आंसर कुड बी इजी। बट इफ स्लाइटली स्टक अप, बेटा वो छोड़ के फिर से अनसीन पोएम में प्रोज में घुस जाने का और वो सॉल्व कर देने का, दैट वुड बी इजी टास्क। ठीक है, फिर आते हैं अपने एरर करेक्शंस पे। एरर करेक्शन में ज्यादा करके देखो क्या मिस्टेक्स आएंगे। एक तो वर्ब यानी कि टेंसेस शुड बी परफेक्ट। सेकेंडली क्या होता है बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक्स। और जैसे मैंने बताया कि आपका बैकग्राउंड बचपन से इंग्लिश मीडियम का रहा है, आप उस सेंटेंस को 2 या 3 बार रीड करोगे ना, देयर समथिंग विच इज यू आर नॉट फाइंडिंग इट वेल, वो आपको अटकेगा वहां पे, तो वो समझ ना, एरर मिल गया तो करेक्शन कुड बी इजी। ठीक है, हाँ, इन केस ऑफ कि अगर आपको कोई एरर नहीं मिल रहा है तो उसको बेटा ब्लैंक मत छोड़ना। इन एरर करेक्शन इन द लॉन्ग लिखना नो करेक्शन, ठीक है, या नो एरर लिखना। अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो टीचर कुड हैव थॉट ऑफ दैट यू हैव नॉट अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चंस, तो वहां पे लिखना पड़ेगा नो एरर। ठीक है, फिर अपने आगे चलते हैं बेटा। तो देखो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो ऑप्शंस है, अब आपके पास ऑप्शन आता है रिपोर्ट राइटिंग में, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रिपोर्ट शुड बी एटलीस्ट, अगर आप पूरा पेज, और मैं बोलूंगा जितने भी राइटिंग स्किल्स है वो सिंगल पेज पे ही लिखना। जैसे हर एक सेक्शन चेंज करने के लिए एक नया पेज लोगे, वैसे ही हर एक राइटिंग स्किल्स के लिए एक सिंगल पेज लो, भले उसमें 3/4 या जो भी जगह रहता है। ठीक है, मेक अ बोल्ड हेडिंग, दैट इज नोटिस है, ऐसे है, रिपोर्ट है। रिपोर्ट का फॉर्मेट कुड बी कंफ्यूजिंग, बट नॉर्मली रिपोर्ट का फॉर्मेट जो आपके स्कूल में सब जगह पे सेम ही सिखाया रहता है। खाली रिपोर्ट में खाली आपको एक चीज यही ध्यान रखने का, दैट वर्ड लिमिट शुड बी 100 to 150 वर्ड्स। एक पूरा पेज जो आपके एग्जाम में आएगा उतना लिखना है आपको। अगर आप हाफ पेज से चालू करते हो तो शुड कंप्लीट ऑन द सेकेंड हाफ पेज। और सेकेंडली हमेशा थर्ड पर्सन में लिखना हो, आप मैगजीन के लिए लिख रहे हो या किसी के लिए, उसके अंदर आई वी फर्स्ट पर्सन कहीं भी यूज नहीं करने का है। एंड जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर इन द पास्ट टेंस। ठीक है, आप पास्ट परफेक्ट में बताओ तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज यू आर गिविंग द एविडेंट उस हिसाब से। ठीक है, तो रिपोर्ट हो गया। रही बात आपकी नोटिस की, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर्स की, तो आज ही डिसाइड कर लेना कि तीनों में से करना कौन सा है। आई कुड सजेस्ट कि आप नोटिस करो, बिकॉज बचपन से करते आ रहे हो। नोटिस छोटा भी होता है, ठीक है, फॉर्मेट भी आपको यू आर वेरी थ्रू ऑफ इट। एडवर्टीजमेंट पोस्टर्स में बहुत सोचना भी पड़ सकता है। देन अननेसेसरी आपको स्क्रिबलिंग ये सब करने की जरूरत नहीं है। नोटिस आप बचपन से करते आ रहे हो, दैट कुड बी ए इजी टास्क टू स्कोर इन नोटिस। ठीक है, और उसके बाद नोटिस के बाद जब आपका आएगा, हाँ देखो, और ये आपका अगर अनसीन प्रोज और पोएम्स का आप याद रखना हो कंसेप्ट। ठीक है, अनसीन प्रोज और पोएम्स का कंसेप्ट याद रखना कि उसके अंदर पहले पोएम में जाना, पोएम सही नहीं लगे तो प्रोज में जाना, दैट कुड बी ट्रिकी अ बिट ऑफ। ठीक है, फिर आते हैं लेटर और ईमेल में। तो लेटर में आपको कंटेंट भी ज्यादा रहेगा, फिर एड्रेस, ये वो बहुत सारे टेंशन रहेंगे। ईमेल का सिंपल फॉर्मेट है कि आप फ्रॉम टू डेट वगैरह आप लिखते हो, सीसी लिख के ब्लैंक छोड़ देना, यू डोंट हैव टू पुट अप एनीथिंग ओवर देयर। ठीक है, वो ब्रैकेट में डालना और एक सिंगल बड़ा सा ब्रैकेट डालना व्हेन यू कंप्लीट द ईमेल। देखो प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रखोगे टीचर को उतना अच्छा लगेगा, एंड टीचर विल गिव यू द मार्क्स। गेटिंग इट। अभी बात रही देखो डायलॉग राइटिंग में भी बच्चे करते कि भाई डायलॉग भी करते। तो देखो डायलॉग अगर आप बहुत श्योर हो कि आपके ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है तो ही डायलॉग अटेंड करना, बिकॉज डायलॉग में सिंगल लेटर्स होते हैं, सिंगल मतलब सेंटेंसेस होते हैं। टीचर कुड इजिली कैच आपके ग्रामेटिकल स्किल्स। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम एसे और स्टोरी पे। तो फिर से बोलूंगा, स्टोरी देखो, स्टोरी अगर बहुत ही नोन है जहाँ पे ट्राई कर सकते हो तो उसको प्लॉट कर लो, और नहीं तो ऐसे। दोनों के केस में याद रखना, राइटिंग स्किल्स तुम रिपोर्ट लिखो या तुम ऐसे लिखो या स्टोरी लिखो, पहला होता है इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन के अंदर यू हैव टू शो योर इंटेंट दैट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट, ठीक है। फिर आपके 2 मेन बॉडी होंगे जिसके अंदर एक बार प्रॉस और एक बार कॉन्स लिखोगे, एंड डेफिनेटली यू हैव टू गिव कंक्लूजन। अगर स्टोरी होगा तो यू हैव टू गिव द मोरल ऑफ द स्टोरी, बट ऐसे के अंदर आपको जो रहेगा आपको कंक्लूजन लिखना ही रहेगा। अगर ऑप्टिमम मैं पकड़ के चलता हूं कि अगर आप 200 वर्ड्स के आसपास लिखते हो ऐसे के अंदर, ठीक है, 200 वर्ड्स ऐसे के आसपास लिखते हो, तो आप ये मान के चलो कि आपका 20% इंट्रोडक्शन 20% कंक्लूजन, यानी कि 20% मतलब अगर आप 200 का 20% यानी कि 40 वर्ड्स इंट्रोडक्शन, 40 वर्ड्स कंक्लूजन, और बाकी के जो बेटा 160 वर्ड्स हुए, सॉरी 40 + 40 120 वर्ड्स, दैट शुड बी द मेन बॉडी, ठीक है। और हर बार बोर्ड का एग्जाम, आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो, नथिंग टू वरी अबाउट, यू जस्ट गिव योर बेस्ट, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी को बेटा फॉलो करो, दैट कुड बी एनी टाइम बेटर, ठीक है। एंड यू कैन कनेक्ट मी ऑल्सो, लाइक इन केस ऑफ द फर्दर कोई सब्जेक्ट का कुछ भी क्वेरी है, आई एम देयर टू फील फ्री टू हेल्प यू आउट, ओके। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस। हाइड्रेट रखना बॉडी, पानी पीते रहना, भले ही तो पर वॉशरूम जाना पड़े, बट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गेट पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर इफ यू स्टक अप इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस, वहां पे मार्क करके जंप टू द अदर क्वेश्चंस, फिर लौट के आगे करेंगे अपने, ठीक है। और जब आपके पास यू हैव एनफ टाइम, ठीक है, तो बिफोर सबमिटिंग द पेपर प्लीज बेटा आप पेंसिल से जितने भी अच्छे कीवर्ड्स है, हाईलाइटेड वर्ड्स को हाईलाइट करना। देखो, टीचर है ना, वो छोटा बच्चा जैसा है, जब आपके पेपर चेक करता है उसको जितनी सहूलियत दोगे उतने अच्छे मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट, ओके। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, एंड विल कम अप फॉर द अदर पेपर। चलो, गुड डे।